नमस्कार दोस्तों, मैं सोमकुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से। अभी मेरी मौजूदगी है रजौरी गार्डन विधानसभा में और यहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं सिरसा जी और आम आदमी प्रत्याशी हैं चंदेला जी। इन दोनों में महामुकाबला होने वाला है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। यहाँ की जनताओं का क्या विचार है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ पाजी जुड़ चुके। पाजी नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम हुआ? हरदीप सिंह। हरदीप जी, ये बताइए केजरीवाल जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? देखो जी, पहले शुरू में 5 साल तो काम उनका ठीक रहा है। जो इस 5 साल में उनका काम बिल्कुल माइनस रहा है, नेगेटिव रहा है। मेन पानी की, जो पानी गंदा ही आता है कॉर्पोरेशन का। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं पानी का हमने टैंक लगवा रखा है, गलियों में पानी के टैंक आते हैं। वो गलत है। पर वो उनके जो कहने से कुछ नहीं होता है। जो पानी जिसका आता है, मैं रजौरी गार्डन जी और एच ब्लॉक में मेरा घर है, ऑफिस भी मेरा यही है, हम यहीं होते हैं सुबह शाम। तो यहाँ आज से 5-6 साल से पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। सीवर का पानी मिला हुआ आता है और हम तो बिल्कुल पानी कम से कम 5 साल से पीने ही बंद कर दिए। जो कॉर्पोरेशन का पानी है वो सबसे बहुत परेशानी है, जो यूज़ ही नहीं होता। जो सबसे पानी के बिना कुछ बंदा जी नहीं सकता। जल है तो जीवन है कहीं ना कहीं। पाजी ये बताइए, यहाँ के जो काउंसलर हैं, एमएलए हैं, एमसीडी में जो निगम पार्षद हैं, वो आप लोगों को देखने जायजा लेने कभी नहीं आए? कैसा पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है? उनको कंप्लेंट करते हैं, वो देख के चले जाते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स ही नहीं आता। कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं तो होती। कूड़े की गाड़ी प्रॉपर आती है? कूड़े की गाड़ी आती है। वो कूड़े की गाड़ी पर डेली आती है। वो सफाई ठीक है। बाकी मेन जो पानी का मुद्दा है, जो लाइनें पुरानी है, कभी ठीक नहीं हुई, कोई रिपेयर नहीं हुई, जो चेंज होनी चाहिए सारे जो पीने का, वो आपको मैंने बताया आपको मैंने। तो यहाँ से जो है भाजपा प्रत्याशी हैं सिरसा जी, हाँ जी। क्या लगता है वो इस बार सीट निकालने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल जी, सिरसा जी पहले भी रहे हैं, 2 साल उनको टाइम मिला है। हाँ। तो उन्होंने उस टाइम भी काफी काम किया उन्होंने रजौरी गार्डन में। हाँ। और आज भी वो वादा करके जा रहे हैं कि हम आगे काम आगे से भी 5 गुना ज्यादा करेंगे। और वो करेंगे, वो जो वादा करते भी हैं। वो उनको आना भी चाहिए और आएंगे भी वही। जो इन्होंने दोस्तों 2 साल सिरसा जी का जिक्र किया, मैं बताना चाहता हूँ 2017 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें सिरसा जी को 2-3 साल के लिए सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने सेवा किया, काम किया, ऐसा हमने सर्वे किया है और लोगों से पता चला है। तो यहाँ से चंदेला जी भी तो हैं, 5 साल 10 साल उनको दिया आपने, क्या वो आपके काम नहीं है? दुख वो इस एरिया में आते ही नहीं है जी। उनको कंप्लेंट डालो या उनको मिले, कभी विजिट ही नहीं होती उनकी यहाँ पे। अच्छा। खासकर रजौरी गार्डन में उनकी कोई विजिट नहीं होती। कोई उन्होंने कुछ काम, कोई पूछना, कोई यहाँ पे कोई सारे कहते जी वो फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री है, और कुछ भी नहीं। दवाई भी फ्री आते ही नहीं है यहाँ पे, कोई आता ही नहीं है। अच्छा। एमएलए की विजिट ही नहीं होती रजौरी गार्डन में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सिरसा जी का ऑफिस दूर है, पंजाबी बाग में। हमारे लिए तो चंदौली साहब ही बगल में है, उनका सही है। सिरसा जी तो बहुत दूर है, वो शक्ल नहीं दिखाएंगे जीतने के बाद। पंजाबी बाग में चाहे वो रहते हैं, उनका जब पिछले 2 साल पे कार्यकाल में रजौरी गार्डन में ऑफिस उनके 2 थे उनके, जहाँ पे लोग जाकर अपनी कंप्लेंट लिखाते थे। उसी टाइम विजिट होती थी 2-4 दिन के अंदर, और उनकी जो कार्य करवाने के लिए वो सुनवाई होती थी। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर सिरसा साहब आते हैं तो आपके जन समस्याओं पे काम होगा, और अगर चंदौली जी आते हैं, धन सिंह चंदेला जी आते हैं, तो जो भी काम है वो रुक सकता है। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ? अरविंद ग्रोवर। अरविंद ग्रोवर जी, ये बताइए यहाँ पे जो है एक साइड है धनवंत सिंह चंदेला जी आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से सिरसा साहब, तो इन दोनों में महामुकाबला हो रहा है और त्रिकोणीय चुनाव होने जाने वाला है राजधानी में। एक साइड कांग्रेस, एक साइड भाजपा, एक साइड आम आदमी पार्टी। आप यहाँ से किसका सीट देखते हो निकल रहा है? सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की सीट आराम से निकल रही है। हाँ। क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है आम आदमी पार्टी से। अच्छा। धनवंती चंदेला ने पूरे एरिया का पूरा सत्यानाश कर दिया हुआ है। अच्छा। पूरे एरिया कहाँ से लेकर जहाँ से एंट्री देखो, लास्ट तक देखो, पूरा एरिया बिल्कुल डेड कर दिया इन्होंने। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं हमने दिल्ली प्रदूषण मुक्त कर दी, अच्छा पानी, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब दिया है। अभी एक काम करो, आप मेरे घर का भी नल चलाते हैं, अब एकदम से मैं मोटर चलाता हूँ, पानी अगर सही हो जाएगा तो सही है। एक नल पूरा सीवर का पानी चल रहा होगा, अभी आप चला के देख लो, प्रमाण हो ना, टूटी सामने ये चला के देख लो, प्रमाण मिलेगा आपको। ना पानी बढ़िया है, सीवर ये देख लो, बड़े बड़े हैं सीवर गलियों में। तो चंदेला साहब के कार्यकाल में ये सीवर भी सही नहीं बना, पानी भी सही नहीं आ रहा? ना बिल्कुल नहीं हुआ, सब बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क किया केजरीवाल ने। हाँ। और रजौरी गार्डन विधानसभा का बेड़ा गर्क किया धनवंती चंदेला ने। अच्छा। इसीलिए परिवर्तन ही संसार का नियम है, इस बार परिवर्तन चाहते हो आप लोग? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए जी। अच्छा। क्या नाम है भाई साहब? राजा सिंह। राजा भाई, ये बताइए यहाँ से चंदेला साहब को ला रहे हैं या सिरसा साहब को? सिरसा जी को लेके आएंगे जी। कारण?
इस चंदेले ने काम तो करा नहीं। अच्छा, पीछे जाके गलियां चेक कर लो हमारी, सब टूटी पड़ी सीवर, गंदा पानी आता है वहाँ पर। क्या काम करना चाहिए जो चंदेला जी ने नहीं किया? पानी ये गंदा आ रहा है, हाँ। गली नहीं बनने वाली वो नहीं बनाई, हाँ। ये अपना पानी बेच रहे हैं बाहर। हाँ। वहाँ मशीनें लग रही है, वहाँ से खरीद के लो, वो चंदेला जी की है सारी। यहाँ पानी सबका गंदा आ रहा है। तो क्या लगता है सिरसा जी आएंगे ये सारा काम हो जाएगा? 100% शीशर जी आएंगे। सिरसा जी आएंगे ये सारा काम हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ सब भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम हुआ? शिवजी पोरवाल। हमारे साथ शिवजी पौरवाल जी जुड़ चुके पहुंच हैं, गया। आइए इनसे जानते हैं क्या लगता है यहाँ से सिरसा जी सीट निकाल पाएंगे? एक तरफा चुनाव है, किसी की कोई टक्कर नहीं है यहाँ पे। हाँ। मनजिंदर सिंह सिरसा जी यहाँ 20,000 वोटों से जीतेंगे। 20,000 वोटों से? 20,000 वोटों से जीतेंगे कम से कम। हाँ। यहाँ एक तरफा चुनाव है, कोई भी प्रत्याशी फाइट में नहीं है। हाँ। ना चंदेला जी फाइट में है, ना धर्मपाल चंदेला कांग्रेस से फाइट में। चंदेला जी तो दावा कर रहे हैं कि इधर से हम निकाल लेंगे नहीं सीट। नहीं, कोई दावे नहीं है उनके, सारे दावे फेल हैं। कोई भी 5 साल में उन्होंने काम नहीं किया है, हाँ। सिर्फ झूठे वादे किए हैं, कोई भी काम नहीं किया है। ऐसा क्यों? वो तो कहते हैं हमने सीवर लाइन अच्छा कर दिया, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। हम पानी बाहर से लाके पी रहे हैं। हाँ। अपने उन्होंने प्लांट लगा रखे हैं, पानी छोड़ते नहीं है, सारे सीवर बंद पड़े हैं। हाँ। सारा पानी गंदा आ रहा है। हाँ। गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं सारी। हाँ। कोई भी काम नहीं किया चंदेला जी ने 5 साल में। तो क्या लगता है सिरसा जी आएंगे? पहले भी आए 2017 में उपचुनाव हुए, सिरसा जी जीते थे। फिर से 17 जी आए, सिरसा जी आएंगे भारी बहुमत से। 2 साल के लिए आए थे। जी उपचुनाव हुआ, 2 साल की सिरसा जी है। 2013 में भी आए थे सिरसा जी, और 2025 में भी सिरसा जी आएंगे। क्या लगता है वो आएंगे ये सारे काम हो जाएंगे? सारे काम हो जाएंगे। उन्होंने पहले भी आए, उन्होंने पहले भी काम किए हुए हैं, और अब भी आएंगे, अभी भी काम करेंगे वो। हाँ, ठीक। क्या नाम है भाई साहब? गुरमुख सिंह। गुरमत जी ये बताइए, सिरसा जी आएंगे इस बार या चंदेला जी आएंगे यहाँ से? हम तो ये गेस्ट आए हुए हैं, बाहर से हैं। हाँ, अच्छे पर्सन आने चाहिए जी, जो देखभाल अच्छी करें, जो हर चीज़ को देख पाए, आप भी तो नीचे। और साफ सफाई अच्छी हो, बच्चों की स्टडी अच्छी हो। तो क्या लगता है कि ये सिरसा जी आप सीट निकालने में कामयाब रहेंगे या चंदेला जी? सरसा जी के बारे में थोड़ा सुन रहे हैं कि हम इधर ज़्यादा तौर पर। तो ये जो था दोस्तों, ये रजौरी गार्डन विधानसभा था।